आज हम कक्षा 9 विज्ञान साइंस में अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में दाब परिवर्तन का प्रभाव, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक तथा शीतलता क्यों होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कुछ बच्चे नोट भेजने के लिए कह रहे थे, तो इसके अंत में जब ये पूरा हो जाएगा वीडियो तो मैं इसका नोट भेज दूंगा। आगे है दाब परिवर्तन का प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो किसी पदार्थ के दाब में परिवर्तन कर देने से क्या असर पड़ता है। तो सब बच्चे घर पे आपने रसोई गैस देखा हो, एलपीजी। तो रसोई गैस में आप देखिए, उसको हिलाइए रसोई गैस सिलेंडर को, तो देखेंगे लगेगा इसमें पानी भरा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन नाम की गैस भरी होती है। मुख्य रूप से ब्यूटेन होती है और कुछ मात्रा में प्रोपेन और इथेन भी होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ब्यूटेन गैस भरी होती है। तो उस गैस को अधिक दाब पर गैस के सिलेंडर में भरा जाता है। तो ज़्यादा दाब पर भरने से द्रव गैस क्या हो जाता है, द्रव में बदल जाता है। कि दाब बढ़ा देने से द्रव का ताप कम कर गैस का ताप कम करने और दाब बढ़ा देने से गैस क्या होता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है। इसको फिर से सुनिए। किसी गैस का ताप कम कर देने से और उस पर दबाव बढ़ा देने से गैस द्रव अवस्था में बदल जाता है। इसीलिए एलपीजी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। और उसमें क्या भरा होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन नाम की गैस भरी हुई, जो द्रवकृत हो जाता है। तो दाब के बढ़ा देने से गैस क्या हुआ, द्रव अवस्था में बदल गया। तो यह दाब परिवर्तन का प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। दाब को बढ़ाने और तापमान के घटाने से, ध्यान दीजिए, दाब को बढ़ाने और तापमान को घटाने माने कम करने से क्या होता है, गैस द्रव में बदल जाता है। जैसे आप देखिए पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, या सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो एलपीजी में क्या रहता है, ब्यूटेन और प्रोपेन, और सीएनजी में क्या होता है, मेथेन होता है। मेथेन का सूत्र है CH4। इसमें ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है, मेथेन गैस होती है। ऐसे ही जो गोबर गैस होता है, तो गोबर गैस संयंत्र में बनता है, उसमें भी अधिक मात्रा में मेथेन गैस होती है। उसका सूत्र है CH4। तो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस भरी होती है और दाब लगाकर संपीड़ित माने कंप्रेस, दबा देने से क्या होता है, दाब लगाकर संपीड़ित माने दबा देने से करने पर क्या हो जाता है, यह द्रव अवस्था में बदल जाता है। जो दबाव डाल के उसको कंप्रेस्ड कर देंगे, संपीड़ित कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वह द्रव अवस्था में बदल जाता है। और जब देखिए गैस का जो उसको खोलते हैं जो गैस को हम, तो फिर क्या होता है, द्रव गैस में बदलने लगता है, क्योंकि दाब कम हो जाता है बाहर जब आता है। जब बाहर आएगा दाब कम हो जाएगा, तो फिर जो द्रव क्या करता है एलपीजी का, वो गैस में बदल जाता है और जलने लगता है। आपने सुना होगा शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या चीज़ होता है, यहाँ भी क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाए तो क्या हो जाता है, वो ठोस रूप में बदल जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है शुद्ध अवस्था में, उसे अगर हम उच्च दाब पर संग्रहित करें तो क्या हो जाता है, ठोस रूप में बदल जाता है। उसे क्या कहते हैं हम, शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि शुष्क बर्फ, ड्राई आइस क्या है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संग्रहित इकट्ठा किया जाता है तो यह ठोस रूप में बदल जाता है। कैसे, दाब के प्रभाव के कारण, प्रेशर के कारण। तो ठोस CO2 का दाब कम करके क्या किया जाए, जो ठोस CO2 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है,
उसका दाब कम कर दिया जाए यदि क्या होगा, ठोस CO2 का दाब कम करके यदि एक वायुमंडलीय दाब कर दिया जाए तो क्या होगा, ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे क्या होगा, गैस की अवस्था में बदल जाता है। यहाँ पर देखिए ठोस CO2 है, दबाव बना के क्या करते हैं, CO2 को उच्च दाब पर संग्रहित करते हैं और वो ठोस CO2 में बदल जाता है। लेकिन इसी ठोस CO2 में अगर दबाव कम कर दें, दबाव बढ़ा दिया तो गैस से ठोस बन गया। लेकिन उस जो ठोस CO2 है अगर वायुमंडलीय दाब कम करके क्या कर दें, एक वायुमंडलीय दाब, तो क्या हो जाएगा, गैसीय CO2 में बदल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है ये चीज़ कि ठोस CO2 का दाब कम कर यदि क्या करें, कम करके यदि एक वायुमंडलीय दाब कर दिया जाए तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे क्या होगा, गैस अवस्था में बदल जाता है। ऐसा ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन में सब बच्चे पढ़ चुके हैं। अब दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल है। दाब का SI माने अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है, पास्कल है। 1 ATM माने एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर क्या होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 ATM माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल को PA से प्रदर्शित करते हैं। समुद्र की सतह पर ये माना जाता है कि वायुमंडलीय दाब एक वायुमंडलीय दाब होता है। समुद्र की सतह पर जो हवा का दबाव है वो कितना होता है, एक वायुमंडलीय दाब। ये पारे के 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कितना होता है, पारे के 76 सेंटीमीटर दाब के बराबर होता है। जब बैरोमीटर जो पारा भरा होता है, पारे वाले बैरोमीटर में, वहाँ पे 76 सेंटीमीटर दाब के बराबर एक वायुमंडलीय दाब होता है। उसका मान कितना होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण हो रहा है। यहाँ पे किस तरह से क्या हो रहा है कि जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, किस तरह से एक दूसरे में बदल रही हैं। इंटरचेंज ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण। अंतर रूपांतरण मतलब क्या हुआ, एक दूसरे में बदलना। तो सब बच्चे पढ़ भी चुके हैं कि ठोस को क्या किया जाए, अगर संगलित बने गला दिया जाए, मेल्ट कर दिया जाए, ठोस का तापमान बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है, द्रव बदल जाता है। और द्रव को क्या किया जाए, तापमान को कम कर दें, उसे जमा दें, फ्रीज कर दें तो क्या हो जाएगा, ठोस बदल जाएगा। आपने देखा होगा कि फ्रिज में क्या करते हैं, जल को या दूध को रख देते हैं तो क्या हो जाता हो, जम जाता है। इस प्रकार से ठोस को गर्म करेंगे तो स्मेल्ट पानी पिघल जाएगा और द्रव में बदल जाएगा। और द्रव को क्या करेंगे, जमा देंगे, फ्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। इस प्रकार से ठोस द्रव में और द्रव ठोस में बदलता रहता है। सब बच्चे देखे होंगे फ्रिज में ऐसा होता है। वो जो द्रव है, जो द्रव की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव्य माने मैटर, पदार्थ। तो जो मैटर है उसे पदार्थ या द्रव्य भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव्य माने पदार्थ, मैटर है, और द्रव मतलब क्या होता है, लिक्विड है। तो पदार्थ और द्रव्य एक ही चीज़ है, उसे मैटर कहते हैं। और द्रव क्या है, लिक्विड माने तरल है, जैसे पानी, दूध, ये सब। अब द्रव को हम गर्म करें तो क्या हो जाएगा, या ऐसे ही छोड़ दें तो वाष्पीकृत हो जाता है, वेपोराइज हो, गैस में बदल जाता है। गैस क्या होता है, गैस के ताप को कम कर दें तो क्या हो जाएगा, और दाब को बढ़ा दें तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, संघनित हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, और फिर इस प्रकार से गैस द्रव में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए कि ठोस द्रव में, द्रव ठोस में, द्रव गैस में, और गैस द्रव में बदलता रहता है। आपने देखा होगा, ऊर्ध्वपातों में पढ़ चुके हैं कि ठोस को गर्म करने पे जैसे कपूर है, नेपथलीन है, नौसादर है, इसको गर्म करने तो क्या हो जाएगा, ठोस आयोडीन है, ठोस गैस में बदल जाता है। और उसी गैस को जो अमोनिया, जो क्या है, नेपथलीन की
गैस है, या कपूर का जो वाष्प है, तो कपूर के वाष्प को फिर ठंडा कर दें तो क्या बन जाएगा, फिर ठोस बदल जाएगा। इसे कहते हैं निक्षेपण। तो कपूर की या नौसादर के या आयोडीन की वाष्प को ठंडा कर देने से फिर क्या हो जाता है, उसका वो ठोस बदल जाता है। इसे क्या कहते हैं हम, निक्षेपण, डिपोजिशन। इस प्रकार से हम इस फिगर में देख सकते हैं किस तरह से ठोस द्रव में, द्रव गैस में बदलता रहता है, और इस प्रकार से ठोस सीधे गैस में बदलता है। ये इसमें बहुत आसानी से समझाया गया है। सब बच्चे इसको ध्यान देंगे थोड़ा। किस प्रकार से क्या होता है, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलती रहती हैं। अगला टॉपिक है वाष्पीकरण। तो सब बच्चे ने देखा होगा कि पानी है, थाली में रखिए तो क्या करता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। तो वाष्प बन के उड़ना द्रव का दो तरह से होता है। एक तो ये होता है जैसे आप क्या करिए कि थाली है तो थाली में पानी रखिए तो आप क्या देखेंगे, धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाएगा, ठीक। और या आप देखते हैं कपड़ा है, सूखने के लिए रख देते हैं तो क्या करता है, वो धीरे धीरे वाष्प, पानी क्या करता है, वाष्प बदल जाता है और कपड़ा सूख जाता है। तो थाली में पानी रखेंगे तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, गिलास में रखेंगे तो क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। खेत क्या करता है, सूख जाता है। दूसरा क्या है कि अगर हम किसी बर्तन में पानी रख के क्या करें, इसको उबालें, तो बर्तन में पानी रख के मान लो उबालेंगे, क्या हो जाता है, ये भी धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है। तो जल का वाष्प बदलने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि स्वतः वाष्प में बदलना, इसे वाष्पन कहते हैं। तो वाष्पन की क्रिया स्वतः होती रहती है, जैसे कपड़े से, भूमि से, या थाली में पानी रखे हैं उससे, या शरीर से भी पसीना वाष्प के रूप में निकलता ही रहता है। दूसरा है किसी बर्तन में पानी रख के क्या करें, हम उसको गर्म कर दें। इसमें यहाँ देखिए स्पिरिट लैंप पे है, ये है बर्तन, फ्लास्क है, तो यहाँ पे गर्म करें तो तेजी से क्या होगा, उबलेगा और वाष्प में बदल जाएगा। इसे कहते हैं हम क्वथन। क्वथन माने बॉयलिंग मीन्स उबलना। तो वाष्पीकरण की परिभाषा ऐसे है, क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट से कम ताप पर किसी द्रव लिक्विड के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो द्रव से वाष्प में परिवर्तन की घटना दो प्रकार से होती है। पहला है वाष्पन, इवापोरेशन, स्वतः क्या होता है, जल वाष्प बन के बाहर निकलता रहा, जैसे यहाँ पर देखिए। और दूसरा है क्वथन। क्वथन माने बॉइलिंग। अभी बच्चे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, क्वथनांक के बारे में पढ़े थे। तो क्वथन माने उबलना, जैसे यहाँ पे देखिए उबाले तो पानी क्या हुआ, वाष्प बन के उड़ गया। तो यहाँ पे स्वतः वाष्प बना और यहाँ पे उबालने से क्या हुआ, जल वाष्प में बदल गया। इस प्रकार से वाष्पीकरण की घटना में क्या है, एक वाष्पन और दूसरा क्वथन, उबलना है। नेक्स्ट हेडिंग है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, द फैक्टर इफेक्टिंग वेपोराइजेशन। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो निम्नलिखित हैं। तो देखिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है तापमान, टेम्परेचर। तो सब बच्चे जान रहे हैं कि गर्मी के समय में जब तापमान बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, वाष्पीकरण तीव्र हो जाता है। और तापमान बढ़ाने से क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। तो तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ती है और तापमान घटने पर वाष्पीकरण की क्रिया घटती है। जैसे बच्चे देख, गर्मी में टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, पानी जल्दी से वाष्प बन के उड़ जाता है। दूसरा देखिए वायु की गति, स्पीड ऑफ एयर। अब हवा तेज चले तो क्या होगा, वाष्पन ज़्यादा होगा। आप देखिए कि जब कपड़ा फैलाया जाता है, अगर पंखे को स्टार्ट कर दें तो क्या होगा, कपड़ा आपका जल्दी से सूख जाएगा। तेज हवा चलता है तो खेत जल्दी से सूख जाता है। तो जो वाष्पन की क्रिया है वो वायु की गति बढ़ने पर बढ़ती है। तो डालेंगे वायु की गति, स्पीड ऑफ एयर।
तो तेज वायु में वाष्पीकरण क्या होता है, अधिक होता है। जैसे खेत में देखिए या कपड़ा सूखते समय देखिए। थर्ड है द्रव की सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। तो द्रव की सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण अधिक होता है। अब देखिए इस बर्तन में पानी रखें तो क्या होगा, वाष्पीकरण जल्दी जल्दी होगा, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा। इस तरह के बर्तन में रखें पानी तो क्या होगा, पानी कम वाष्प बन के उड़ेगा। और बर्तन इस प्रकार से हो जिसके जो इसका बर्तन का मुंह है इसका सतह कम हो तो वाष्पीकरण क्या होगा, और धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। तो यहाँ पर वाष्पीकरण सबसे तेज होगा। सतह क्षेत्रफल क्या है, सतह इतना बड़ा है, ज़्यादा सतह है। यहाँ सतह क्या है, कम है तो वाष्पीकरण कम होगा। यहाँ सतह क्या है, बहुत कम है तो वाष्पीकरण बहुत कम होगा। तो द्रव की सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, और द्रव की सतह क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा। इसलिए कपड़ा सुखाते समय क्या किया जाता है, उसको फैला दिया जाता है। तो फैला देंगे तो क्या होगा, सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो कपड़े जल्दी सूख जाता है। कपड़े को बटोर के रख देंगे इकट्ठा करके तो जल्दी नहीं सूखेगा। क्यों, क्योंकि तब क्या होगा, सतह का क्षेत्रफल कम होगा। आगे है वायुमंडल की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो सब बच्चे जान रहे हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, वायुमंडल की आर्द्रता, आर्द्रता माने नमी बढ़ने पर वाष्पीकरण वेपोराइजेशन कम तथा आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण अधिक होता है। अगर वायुमंडल में नमी ज़्यादा है तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा, और वायुमंडल में नमी क्या है, कम है तो वाष्पीकरण अधिक होगा। जैसे देखिए आप कि बरसात के दिन में कपड़े जल्दी नहीं सूखते, क्योंकि बरसात के दिन में क्या होता है, वायुमंडल में आर्द्रता या नमी अधिक होती है। तो आप ऐसा अनुभव करेंगे आप प्रैक्टिकली जीवन में कि बरसात के दिन में क्या होता है, कपड़े जल्दी नहीं सूखते, लेकिन वही कपड़े ठंडी के दिन में और गर्मी के दिन में जल्दी सूख जाते हैं। क्यों, क्योंकि ठंडी में और गर्मी में वायुमंडल में आर्द्रता या नमी कम होती है, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब ठंडी में भले टेम्परेचर कम है लेकिन वायुमंडल में आर्द्रता या नमी कम होने के कारण जाड़े में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और बरसात में भले तापमान ज़्यादा है लेकिन वायुमंडल में नमी अधिक होने के कारण क्या होता है, कपड़े जल्दी नहीं सूखते। इस प्रकार से देखा जाए कि अगर वायुमंडल में आर्द्रता या नमी ज़्यादा है तो वाष्पीकरण कम होगा, कपड़े जल्दी नहीं सूखेगा, और वायुमंडल में आर्द्रता या नमी कम है तो वाष्पीकरण क्या होगा, अधिक होगा। जैसे जाड़े में, तो जाड़े में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं जबकि तापमान कम होता है, और गर्मी बरसात में क्या होता है, तापमान ज़्यादा होने के बावजूद भी कपड़े जल्दी नहीं सूखते। क्यों, क्योंकि बरसात के दिन में वायुमंडल में नमी या आर्द्रता या ह्यूमिडिटी अधिक होती है। अब आर्द्रता या नमी क्या चीज़ है, इसका एक लाइन में पढ़ लीजिए। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वायु में विद्यमान जलवाष्प वाटर वेपर की मात्रा को आर्द्रता ह्यूमिडिटी कहते हैं। आर्द्रता या नमी क्या चीज़ है, वायु में उपस्थित या वायु में विद्यमान जलवाष्प वाटर वेपर की मात्रा को हम आर्द्रता या नमी ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो बरसात में वायुमंडल में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और जाड़े में ह्यूमिडिटी तुलनात्मक रूप से कम होती है, और गर्मी में नमी क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। अब आगे हम देखेंगे कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता, कूलिंग ड्यू टू वेपोराइजेशन। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता की अनुभूति क्यों होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि वाष्पीकरण की क्रिया के दौरान जल क्या करता है, आसपास या शरीर से ऊर्जा अवशोषित करके वाष्प में बदल जाता है। वाष्पीकरण क्रिया के दौरान जल आसपास या शरीर से ऊर्जा अवशोषित करके वाष्प में बदल जाता है, जिससे शरीर का तापमान कम होने के कारण शीतलता की अनुभूति होती है। तो जल आसपास या शरीर से ऊर्जा, तो जब जल वाष्प में बदलता है तब क्या होता है, द्रव अवस्था से गैस की अवस्था में बदलता है। तो जल के द्रव अवस्था से गैस की अवस्था में बदलते समय क्या होता है,
वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा शरीर से या आसपास से एकत्रित करता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि जब जल द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलता है तब क्या करता है, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा वह शरीर से या आसपास से ग्रहण करता है। तो जब शरीर से उष्मा ग्रहण करता है तो शरीर का तापमान क्या होगा, कम हो जाएगा, और शरीर का तापमान कम होने के कारण क्या हो जाता है, हमें शीतलता की अनुभूति होती है। तो यहाँ क्या है, अवशोषित करके वाष्प से बदल जाता है, जिससे शरीर का तापमान कम हो जाता है, और शरीर का तापमान कम होने के कारण शीतलता की अनुभूति होती है। अब दैनिक जीवन में देखिए आप, जैसे क्या है एसीटोन। एसीटोन क्या चीज़ है, नाखूनों की पॉलिश हटाने वाला द्रव उगाता है, उसे एसीटोन कहते हैं। एसीटोन एक केमिकल भी है। को हथेली पर गिराने पर शीतलता का अनुभव होना। क्यों शीतलता अनुभव होता है, क्योंकि एसीटोन क्या करता है, जब वाष्प से बदलता है तो हथेली से गुप्त उष्मा को अवशोषित करता है। तो जब उष्मा अवशोषित हथेली से करेगा तो हथेली का तापमान कम हो जाएगा, तो शीतलता की अनुभूति होती है। ऐसे स्प्रिट को अगर हथेली पे गिरा लें तो क्या हो जाता है, स्प्रिट वाष्प बन के उड़ जाता है और हमें ठंड की अनुभूति होती है। हाथ में बर्फ़ रख लें तो क्या हो जाता है, हाथ में जब बर्फ़ रखते हैं तो क्या होता है, हमें ठंड अनुभव होता है। क्यों कि बर्फ़ क्या करता है, हमारी हथेली से उष्मा को ग्रहण करता है, और बर्फ़ क्या करता है, पानी में बदलने लगता है, और हमारे हाथ से क्या करता है, उष्मा को अवशोषित करने के कारण हाथ का तापमान कम हो जाता है और हमें ठंड की अनुभूति होती है। चाहे बर्फ़ हो या एसीटोन है या स्प्रिट है, ये सबसे क्या होता है, ठंड की अनुभूति होती है। क्योंकि क्या करता है, वो हाथ से और आसपास से उष्मा को अवशोषित कर लेता है, तो हाथ की उष्मा कम हो गई तो हाथ में ठंडी की अनुभूति होती है। ऐसे ही तेज धूप वाले गर्म दिन में छत या मैदान में जल छिड़कने पर शीतलता का अनुभव होता है। क्यों, जो जल है वो आसपास से गुप्त उष्मा को अवशोषित करके वाष्प में बदल देता है, और फिर आसपास जब उष्मा अवशोषित कर लेता है तो शीतलता की अनुभूति होती है। आगे है गर्मियों में सूती कपड़ा पहनने से शीतलता का अनुभव होना। तो सब बच्चे जान रहे हैं कि गर्मी में क्या करना चाहिए, सूती वस्त्र पहनने चाहिए। वैसे सूती वस्त्र हमेशा फायदा करता है, लेकिन सूती वस्त्र क्या है, जल का अवशोषक है। सूती वस्त्र में काटन जो है, काटन वाला क्लॉथ, वो जल को अवशोषित कर लेता है, पसीने को अवशोषित कर लेता है, और पसीना धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ने लगता है। जब पसीना वाष्प बन के उड़ता है तो शरीर से उष्मा को अवशोषित करता है। तो शरीर से उष्मा को अवशोषित करने के कारण शरीर का तापमान कम हो जाता है और हमें ठंडी की अनुभूति होती है। इसलिए हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए हमेशा भी, विशेष रूप से गर्मियों में। नेक्स्ट है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई पड़ती हैं। जब सब बच्चे आप देखिए, जब किसी गिलास में बर्फ़ भर दीजिए, तो बर्फ़ भर देंगे तो क्या होगा, इसके किनारे की तरफ पानी की बूंदें दिखाई पड़ती हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब किसी गिलास में हम बर्फ़ भर देते हैं तब इस गिलास के संपर्क में जो भी हवा आती है वो हवा क्या हो जाती है, ठंड हो जाती है, और उसमें जो जलवाष्प होता है यहाँ पे संघनित हो जाता है। तो बाहरी वायुमंडल में जो जलवाष्प है उसके संघनित हो जाने के कारण गिलास के बाहर की तरफ क्या हो जाता है, पानी की बूंदें दिखाई पड़ती हैं। इस तरह से लिखा है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई पड़ती हैं। ऐसा वायु में उपस्थित जलवाष्प के गिलास की बाहरी सतह पर संघनन कंडेंसेशन के कारण होता है। यहाँ पे जो वायुमंडल में नमी है वो यहाँ पर क्या हो गई, संघनित हो गई, क्योंकि जो हवा थी और इस ठंड बर्फ के कारण क्या हो जाता है, ठंड हो जाता है, और फिर उसकी नमी यहाँ पे संघनित जब हो जाती है। आपने ऐसे देखा होगा कि जब आप ठंडा पीते हैं, कोको कोला, स्प्राइट, तो इस सब में थम्स अप, तो इसमें क्या आप देखिए, इस बोतल को जैसे आप बाहर थोड़ा रखिए तो आप देखिए इसकी बाहरी सतह पर नमी जम जाती है। क्यों, इसको जब फ्रिज से निकाला जाता है तो बहुत ठंड होता है, तो बाहरी वायु जब इसके संपर्क में आती है तब क्या होता है कि बाहरी वायु में जो नमी है, जो जलवाष्प है, वो क्या करता है, ठंड हो जाता है, और ठंड होकर संघनित हो जाता है,
और इस प्रकार से जो स्प्राइट है, थम्सअप है, लिम्का है, इसकी बाहरी सतह पर इकट्ठा हो जाता है। इसे कहते हैं संघनन। तो ये हो गया, ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम जो इस चैप्टर में जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।